चाहते हैं, आप मेरी हत्या कराना चाहते हैं, यही है ना, इसके अलावा तो कोई उद्देश्य नहीं। अभी तक तो ये था कि वो सिर्फ रमेश बिदूड़ी की सोच थी, लेकिन जिस तरीके से रमेश बिदूड़ी के साथ बैकिंग में भाजपा अपने सांसदों को उतार रही है, उससे ये जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं बैकिंग बीजेपी की टॉप लीडरशिप आचरण है। जैसा कि बाहर आप करते हैं, आपके संगठन के लोग रोज करते हैं कि लोगों को प्रोवोक करते हैं, और जब उधर से कोई प्रतिक्रिया आ जाती है तो फिर गोदी मीडिया के माध्यम से, अपने आईटी सेल के माध्यम से आप जो है उसको चलवाते हो कि देखो ये तो ऐसा हो रहा था। लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन है, जनता ने हमें चुन करके भेजा है इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, इस देश के आम आदमी, गरीब मजलूम की रक्षा करने के लिए। आपका चरित्र, आपका चेहरा, आपकी सोच लोकसभा के पटल पर अभी तक तो यह था कि वो सिर्फ रमेश बिदूड़ी की सोच थी, लेकिन जिस तरीके से रमेश बिदूड़ी के साथ बैकिंग में भाजपा अपने सांसदों को उतार रही है, उससे ये जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं बैकिंग बीजेपी की टॉप लीडरशिप की। और मैं तो सोच रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को लिखूं, गृह मंत्री को लिखूं, क्योंकि उन्होंने मुझे बाहर भी धमकी देने की बात कही है कि यहां तो है ही है, बाहर भी देखूंगा। और फिर ये नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है कि मैंने प्रधानमंत्री जी के बारे में, इसका मतलब आप मेरी लिंचिंग कराना चाहते हैं, आप मेरी हत्या कराना चाहते हैं, यही है ना, इसके अलावा तो कोई उद्देश्य नहीं है। मैं तो मांग करूंगा, मैं तो अनुरोध करूंगा आदरणीय स्पीकर लोकसभा महोदय से कि जो ये मेरे ऊपर आरोप लगा है, जो ये पत्र लिखा है निशिकांत दुबे ने, उसकी जांच करें, बिल्कुल अच्छे से जांच करें। ये क्या हो रहा है इस देश में? You can't convince. That's why you want to confuse the whole narrative. आज सर एक और सांसद है बीजेपी के, रवि किशन, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है स्पीकर को, आपको सीरियल ऑफेंडर बताया। उन्होंने कहा है कि जब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सदन में बहस हो रही थी तो आपने पर्सनल कमेंट किए रवि किशन को लेकर, तो ये आपकी आदत है, आप अक्सर तो कुछ ऐसी बात करते हैं कि दूसरे सांसद जो है प्रमुख हो जाते हैं, ऐसा उनका कहना है। मैंने भी देखा है कि जिन बीजेपी के सांसद महोदय पर, जिन पर रेसलर्स को के साथ बदसलूकी करने का केस दर्ज है, और शायद कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया है, प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि हां वो दोषी हैं, उन्होंने कल ये कहा है मेरे बारे में कि मैं लगातार जब प्रधानमंत्री बोलते हैं या कोई केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री बोलते हैं तो मैं टोका टाकी करता हूं। टोका टाकी नहीं, जब भाजपा का कोई सांसद, कोई मंत्री या इवन प्रधानमंत्री अगर कोई ऐसी बात कहते हैं जो सही नहीं है, जो हाउस को मिसलीड करने वाली है, तो मैं उस पर जरूर खड़े होकर के अपना पॉइंट नोट कराता हूं चेयर की परमिशन से। जब सीएए एनआरसी पर गृह मंत्री जी बोल रहे थे तो मैं उस वक्त खड़ा हुआ, जब उन्होंने कहा कि इतने हिंदू पाकिस्तान में थे, आज इतने रह गए, तो मैंने कहा साहब आप पहली बात सही कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन आप दूसरी भी कहिए कि वो ईस्ट पाकिस्तान में थे जो आज बांग्लादेश बन गया है। तो आप जो है ये नैरेटिव सेट मत करिए। मैंने परसों महिला आरक्षण बिल जिस दिन डिस्कस हो रहा था, जब गृह मंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा
कि महिला आरक्षण पहली बार देवेगौड़ा जी की सरकार ने, देवेगौड़ा जी ने इंट्रोड्यूस किया 96 में। कांग्रेस उस वक्त विपक्ष में थी, तो मैंने कहा नहीं, मैंने इस चेयर को कहा, मैंने क्या, अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, मैं सही दुरुस्त करना चाहता हूं रिकॉर्ड पे, क्योंकि ये पूरा देश देख रहा है और इसको हमारी आने वाली नस्लें पढ़ेंगी कि रिकॉर्ड पे देश के गृह मंत्री ने क्या कहा। मैं कहना चाहता हूं कि ये गलत के बोल रहे हैं। देवेगौड़ा जी की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया और वो सरकार कांग्रेस के समर्थन से वो सरकार थी। माननीय गृह मंत्री जी ने फिर अपने आप को दुरुस्त किया, उन्होंने माना कि हाँ मैं ठीक कह रहा हूं। अगर मान लीजिए कि मैं कोई बात, जो मंत्री लोग, जो भाजपा के सांसद लोग अगर गलत बोल रहे हैं, उसको एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन होने के नाते, जिसका संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मुझे अधिकार है, तो मैं उसका उपयोग करता हूं। आप मेरे मुंह पे ताला तो नहीं लगा सकते। पार्लियामेंट में मैं आया काहे के लिए हूं? पार्लियामेंट में इसीलिए आया हूं ना। आप तो एक तरफा बैटिंग करना चाहते हैं ना, कि बस आप बोले और दूसरा सुने। आप गलती करेंगे तो हम जैसा पार्लियामेंटेरियन जरूर खड़ा होकर के